व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ यश मिश्रा एंड मैंने नीट 2024 में 696 स्कोर किया था। और मुझे पता है तुम में से बहुत लोग यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें लगता है मैं कोई सीक्रेट रिसोर्स दूंगा या कोई मैजिक स्ट्रैटेजी दूंगा। बट सच में यार, अगर रिसोर्सेज से लोगों का एग्जाम क्रैक होता है तो आज जो यूट्यूब पे सब देख रहे हैं सभी का एग्जाम क्रैक होता, सभी एम्स में होते हैं। बट ऐसा नहीं है। तो मैं इस वीडियो में तुमको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्या किया था जिससे मैं 696 स्कोर किया था। मैंने ऐसा क्या सिस्टम बनाया था, क्योंकि मैं भी इनिशियली जब एग्जाम देने का सोचा था तो मुझे बिल्कुल नहीं भरोसा था कि मैं ये एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा सच में। एंड मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कभी एम्स में आ पाऊंगा। एंड मेरा कोई ड्रीम कॉलेज तक नहीं था, बस मेरा ये था कि एग्जाम दूँ, एग्जाम क्रैक करूँ, वो जो मिले ले लूँ, मैं जो कॉलेज मिले, क्योंकि मुझे लगता था कि यही फील्ड है। नीट क्रैक करके एमबीबीएस करना ही मेरे पास एक ऑप्शन है, और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं, और कोई कोर्स को मैं सोचता ही नहीं था उसके बारे में। और ये मैं खुद सोचता था, मेरे घर वाले नहीं, मैं खुद सोचता था कि ये कोर्स ही मेरे पास एक ऑप्शन है। ये काफ़ी अनहेल्दी माइंडसेट है, बट इससे क्या हुआ, लास्ट अटेम्प्ट मैंने अपना फुल एनर्जी झोंक दिया था। एंड जिससे क्या हुआ कि ऑफकोर्स जो हुआ ही हुआ। सो अब मुझे रियलाइज होता है कि यार और भी ऑप्शन थे। उस टाइम मुझे दिमाग में नहीं था, लेकिन अब होता है कि हाँ और भी ऑप्शन थे। तो ये चीज़ मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारा ये फर्स्ट ड्रॉप है या तुम्हारा लास्ट ड्रॉप है तो तुम डिसाइड कर लो कि मुझे इसी में निकालना है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे जो हो जाए, मैं पूरी एनर्जी इसी अटेम्प्ट में झोंक दूंगा। क्रैक एग्जाम क्रैक हुआ थर्ड अटेम्प्ट में। मैंने फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में सेम गलती की थी, और गलती ये थी कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन से भागता था। ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, ये नहीं करना, कंसिडर करना बहुत डिफिकल्ट था, तो मैं इनसे भागता ही था हमेशा। एंड फिर मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं इसे भागूंगा तो मेरा कभी नहीं निकलने वाला है। एंड आई मेड अ प्रॉमिस, मैं एक सिस्टम बनाऊंगा जिससे मैं इसे कर पाऊँ पूरे साल। एंड वो सिस्टम मैं तुमसे शेयर करूंगा कि तुम्हें कैसे करना है। सो अब बात करें तुम्हें करना क्या है। क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो, अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, आई नो, मैं भी उसी जगह पे था। देखो, तुम्हें करना है कि जो चैप्टर्स तुम्हें नहीं आते उनके लेक्चर लेके डिसाइड करो कि फिजिक्स की तुम्हें 10 क्वेश्चन करने हैं डेली, केमिस्ट्री के 10 करने हैं, एंड बायो के 30 करने हैं। ये तुम्हें करना है शुरू में। एंड साल की खत्म होती है, 11-10 महीने खत्म होते होते तुम्हें पहुंच जाना है उस लेवल पे कि तुम्हें फिजिक्स की डेली कर रहे हो 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, एंड बायो के 100 क्वेश्चन, तुम्हें इस लेवल पहुंचना है। तो यहाँ से और डेली 50-50 एंड 100 क्वेश्चन के लेवल तक पहुंचे हो तो प्रोग्रेसिवली पहुंचना है। कैसे करोगे वो तुम? फर्स्ट मंथ में फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री के 10 एंड बायो के 30 पहली मंथ करोगे। ये काफ़ी अचीवेबल है, डेली थोड़ा सिलेक्शन लेके एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अपने मॉड्यूल से, अपने डीपीपी से, कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ये 1 महीने तुम कर लोगे। इससे क्या होगा, तुम एक मोमेंटम में आ जाओगे, तुम एक फॉर्म में आ जाओगे। और अगर तुम 1 महीने कर लोगे तो तुम्हारे बहुत ईजी होगा पूरे साल करते रहना। एंड नेक्स्ट मंथ तुम्हें नंबर बढ़ा देना है अपने हिसाब से, अपने प्रोग्रेसिव लोड बढ़ाओ अपने आप को। कर सकते हो फिजिक्स के 15 कर दो, केमिस्ट्री के 20 कर दो, एंड बायो के 50 कर दो। ऐसे करके नेक्स्ट मंथ से इंक्रीज करते हो, देन इंक्रीज करते करते तुम्हें उस लेवल पहुंचना है। दिस इज द सिस्टम फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर तुम अभी 1 महीने फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री के 10 एंड बायो के 30 नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा घंटा क्रैक होने वाला एग्जाम, क्योंकि ये सबसे बेसिक लेवल है। अगर तुम ये भी नहीं कर पा रहे हो तो नहीं होगा तुम्हारा एग्जाम, अगर तुम 1 महीने तक नहीं कर पा रहे हो। तो पहले डिसाइड करो 1 महीने तुम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो फिर आगे बढ़ना, वरना छोड़ छाड़ के कहीं और कुछ और करो। ये होगा तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेक्चर। तुम्हें जो चैप्टर में नहीं आता उनके लेक्चर लो, अच्छे से समझो उन्हें। लेकिन अगर चैप्टर तुम्हें थोड़ा बहुत अच्छे से आता है तो तुम्हें उसके लेक्चर लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम उसके नोट्स अच्छे से पढ़ लो एंड गो फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक से करो या कोई भी मॉड्यूल से करो, जो भी तुम्हें ठीक लगता है। सो बात करते हैं हमारे मॉक टेस्ट एंड रिवीजन का। दोनों चीज़ साथ में ही हो जाएंगे। तुम्हें हर संडे एक मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट में थोड़ी सी रिवीजन करना है, जो चैप्टर तुम पढ़ते जा रहे हो उनको रिवाइज करो। एंड मॉक टेस्ट हर संडे देना बहुत लोग स्किप कर देते हैं, मैं भी खुद स्किप कर रहा था हर संडे, क्योंकि मॉक टेस्ट देना एक मिरर का काम है। तुम्हें वो आईना दिखाता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम तुम कहाँ जा रहे हो। एंड बहुत डिफिकल्ट होता है उस चीज़ को देखना कि अरे यार भाई नंबर कम आएंगे या जो भी चीज़ें हैं। अगर तुम हर संडे 2 से 5 मॉक टेस्ट देने के लिए नहीं बैठ पा रहे हो तो अपने दोस्तों की हेल्प लो। उन्हें बताओ कि यार प्लीज़ मेरी हेल्प करो हर संडे 2 से 5 बजे बैठने के लिए। मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ 2-3 घंटे मॉक टेस्ट देने के लिए, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। मैं तुरंत, मेरा मन कर रहा है छोड़ के भाग जाओ। क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता कि मैं 2 से 5 हर संडे अपने दोस्त को बोल दूंगा या अपने पेरेंट्स को बोल दूंगा कि मुझे उठने मत देना, मेरा फ़ोन ले लो, फिर डिस्ट्रैक्शन सारे हटा दो यहाँ से, और मुझे सिर्फ 2 से 5 ही मॉक टेस्ट देना है। ये रोज मैं कर लूंगा तभी मुझे उठने देना। और ये चीज़ अलग क्यों? क्योंकि तुम खुद से बोल रहे हो कि मुझे फोर्स करो। तुम्हें कोई आके तुम्हें ऐसे कुछ काम नहीं करे जो तुम करना नहीं चाहते हो, तुम्हें करना चाहते हो, तुम 2 से 5 मॉक टेस्ट देना चाहते हो, बस तुम अपने आप को फोर्स नहीं कर पा रहे हो, तो तुम एक एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प ले रहे हो कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो अगर मैं तुम्हारी जगह तो यही करता। एंड इट इज़ डिफरेंट, ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई टॉर्चर कर रहा है, तो बस करना चाहते हो एंड तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है अपने आप को फोर्स करने की, तो तुम सामने से हेल्प ले रहे हो। ओके, तो अगर तुम 2 से 5 मॉक टेस्ट दोगे हर संडे, मॉक टेस्ट दे के प्रॉपर उसकी एनालिसिस करके तुम फाइंड करो क्या क्या किसी तुम गलतियां कर रहे हो एंड उसे नोट करो और फिर उसे ठीक करो। दैट्स ऑल। यही एक रास्ता है, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, और कुछ नहीं है। इस चीज़ को जब तुम एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये चीज़ें मुझे करनी है, तभी जाके तुम्हारा एग्जाम क्रैक होगा, वरना नहीं होगा। बाकी चीज़ें तुम देख रहे हो चल रहा है,
वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें कहीं से मैं ही बता दूंगा तुम्हें कि क्या क्या पढ़ना है, तुम्हें कैसे पढ़ना है। सो बेसिक क्या करना है, जो तुम्हें टीचर अच्छा लगता है तुम्हारी कोचिंग में या तुम्हारे ऑनलाइन स्टडीज में, जो भी अच्छा लगता है उससे लेक्चर लो, उससे कॉन्सेप्ट समझो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड देन गिव मॉक टेस्ट एनालिसिस करके फिर से वही रिपीट करो। एंड जो मैंने बोला, तुम्हें एक सिस्टम बना लेना है कि तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली ही करना है, तुम्हें एक हैबिट बना लेनी है। और वो स्टार्ट करो बहुत ही मिनिमम लेवल पे, बहुत ही बेसिक लेवल पे, कि मैं फिजिक्स के 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ आज, केमिस्ट्री के 10 कर रहा हूँ एंड बायो के 30 कर रहा हूँ। ये काफ़ी बेसिक है। अगर तुम ये भी नहीं कर पा रहे हो, तुम 5 से स्टार्ट कर दो कि 5 फिजिक्स करूँगा, 5 केमिस्ट्री के एंड 20 बायो के। एंड फिर उसको तुम्हें इंक्रीज भी करना है। एंड इंक्रीज कर कर तुम्हें उस लेवल पे जाना है कि तुम्हारा जब एग्जाम पास आए तो तुम डेली फिजिक्स से कर पा रहे हो 50-60 क्वेश्चन कर पा रहे हो, केमिस्ट्री के 50-60 कर पा रहे हो, बायो के 100-150 कर पा रहे हो डेली। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से तुम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे और एग्जाम में स्पीड में क्वेश्चन कर पाना, पेपर को खत्म कर पाना, ये इसी से आएगा। तो बस मुझे यही बताना था एंड अप्लाई दिस एंड टेल मी कि तुम्हें इससे कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑल द बेस्ट।